आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो पढ़ेंगे। सो आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ सॉल्यूशन इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, मीन्स जो भी हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं सॉल्यूट, वो क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा ऑल ओवर सॉल्यूशन में। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nanometer in diameter, so they can be seen by naked eyes। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के, वो क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर तक होते हैं। 1 नैनोमीटर को मीटर्स के अंदर लिखते हैं तो 10⁻⁹ मीटर होती है उसकी डायमीटर पार्टिकल्स की। तो ये इतने सफिशेंट होते हैं कि अब हम इन्हें अपनी आँखों से हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज they do not scattered a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। अब इनका साइज़ इतना छोटा होता है तो ये क्या है, जो हमारी बीम होती है, अगर हम लाइट की बीम पास करें सॉल्यूशन में से तो उसको स्कैटर्ड नहीं करेंगे, तो स्कैटर्ड जब तक नहीं होगी वो, तो हमारे को वो विजिबल भी नहीं होगी लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग मतलब एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे जब लाइट टकराती है तो उससे क्या है कि उसका पाथ बनता है ना, हमें वो विजिबल होती है। बट इसमें क्या है, ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते ही नहीं है, मतलब तो इससे क्या है, हमारे जो बीम है वो पास नहीं होती है। लास्ट इज द solute particle cannot be separate from the mixture by the process of filtration। the solute particle do not settle down when left undisturbed, that is the solution is stable। कि अब थर्ड में फोर्थ की प्रॉपर्टी है कि इसे हम फ़िल्टर नहीं कर सकते। जो भी हम इसमें सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं, अगर हम सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो हम उसे दोबारा फिल्टरेशन की हेल्प से हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब्ड मतलब स्टेबल छोड़ दें उस मिक्सचर को, तो भी जो सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाते हैं सॉल्यूशन में, तो वो क्या है, नीचे भी नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है जो भी हम सॉल्यूट ले रहे हैं वो उसका कितना अमाउंट है इन सॉल्यूशन के मतलब सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो वो हमारा जो सॉल्यूट होता है उसकी मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, जो अमाउंट प्रेजेंट होता है सॉल्यूट का इन सॉल्यूशन में। ठीक है, इट कैन बी कॉल्ड डाइल्यूट, कंसंट्रेट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब कि हमने बहुत कम अमाउंट लिया है, एंड कंसंट्रेटेड का मतलब हमने सॉल्यूट का बहुत ज़्यादा अमाउंट लिया है। ठीक है, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेशन आर कंपैरेटिवली टर्म। एंड देन हमारी एक एक्टिविटी आती है यहाँ पे। एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं कि हमने 50 ml वाटर के दो हमने बीकर्स ले लिए। बीकर में हमने एक बीकर के अंदर हमने सॉल्ट डाल दिया एंड दूसरे के अंदर हमने शुगर या फिर बेरियम क्लोराइड, जो भी हम चाहें वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 2 बीकर्स ले लिए। देन हमने क्या करा, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, ओके, तो उसके बाद हमने इसे स्टर किया, मतलब इसे हिलाया। जब हम सॉल्यूशन को हिलाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें हीट देंगे तो हीट के बाद भी कुछ अमाउंट जो होता है सॉल्यूट का वो और ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगा। बट एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसके बाद सॉल्यूट जो भी हम मिक्स कर रहे हैं वो और मिक्स नहीं हो सकता है उसके अंदर, और डिज़ोल्व नहीं हो सकता है सॉल्यूशन के अंदर। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये जो टेम्परेचर होता है, ये हमारा जो ये पॉइंट होता है, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। Here's the definition of it. At any particular temperature, a solution that has dissolved as much solute as it
is capable of dissolving is said to be saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है कि हम जो सॉल्यूट ले रहे हैं, हमने सॉल्यूट को हमने सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया, तो जितना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है, जितना वो डिज़ोल्व हो सकता है वो होगा, बट एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके बाद वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा. तो ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है जहाँ तक वो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो रखा है, ऐसे मिक्सचर को हम, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. In other words, when no more solute can be dissolved in solution at a given temperature is called saturated solution. अगर हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं तो टेम्परेचर पे भी वो एक पॉइंट तक जो सॉल्यूट है वो डिज़ोल्व होगा, उसके बाद वो आगे और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे. The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility. तो जो हमने सॉल्यूट लिया है, जब हमारा जो हमारा सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो जाए, तो वो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, उसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तो वो कितना, इसकी कितनी कैपेसिटी है जहाँ तक वो मिक्स हो सके, जहाँ तक वो डिज़ोल्व हो सके, तो वो जो कैपेसिटी जो उसकी होती है ना डिज़ोल्व होने की, मैक्सिमम डिज़ोल्व होने की, वो हमारी क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated level, it is called an unsaturated solution. अगर जो भी हमने सॉल्यूट लिया है उसे हमने सॉल्यूशन में मिक्स करा, बट जो मैं बता रही हूँ कि जो मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट तक हमने उसे डिज़ोल्व नहीं किया है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट से नीचे तक हमने जो उसे डिज़ोल्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. मतलब जब तक उस सॉल्यूट का सैचुरेटेड पॉइंट नहीं आ जाता, उसके नीचे नीचे के जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो अनसैचुरेटेड कहलाते हैं. एंड अगर उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गया है, तो वो सॉल्यूशन क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. एंड अगर पूरी तरीके से सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं हुआ है तो वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड कंसनट्रेशन. सो कंसनट्रेशन को फाइंड करने के हमारे 3 मेथड्स होते हैं. ओके, जिसमें से फर्स्ट मेथड है हमारा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. मास बाय मास में क्या होता है कि हमने जो सॉल्यूट है उसका भी हम मास लेंगे, ठीक है, एंड जो सॉल्यूशन है उसका भी हम मास में ही लेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा मास बाय मास परसेंटेज हो गया. सेकेंड है हमारा मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम के अंदर क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट का क्या लेंगे, हम मास लेंगे, एंड जो सॉल्यूशन होगा उसका हम वॉल्यूम लेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो हमारा क्या होगा, ये मास बाय वॉल्यूम हो जाएगा. थर्ड है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इसके अंदर हम जो सॉल्यूट है एंड जो सॉल्यूशन है दोनों को ही क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे, दोनों का वॉल्यूम लेंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो ये हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया. देन ये हमारा एक एग्जाम्पल दे रखा है. A solution contain 40 grams of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in term of mass by mass percentage of the solution. तो इसके अंदर भी हमें मास बाय मास परसेंटेज से निकालना है. तो हमने मास बाय मास में पढ़ा था कि सॉल्यूट का भी मास लेंगे एंड सॉल्यूशन का भी मास लेंगे. तो सॉल्यूट हमारे इसमें क्या होगा, 40 ग्राम होगा. 40 ग्राम क्यों होगा सॉल्यूट, मैंने आपको बताया था कि जिसका वेटेज, जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो हमारा सॉल्यूट कहलाता है. तो यहाँ पे क्वांटिटी कम किसकी है, इसकी है, सॉल्ट की. तो हमारा सॉल्ट क्या होगा, सॉल्यूट होगा. तो सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का मास कितना हो गया, 40. यहाँ पे हमने 40 लिख दिया. एंड जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास मतलब सॉल्यूशन किस किस चीज़ से बन के मिला होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दोनों चीज़ों से मिलके बना होता है. तो इसका क्या हो गया, 40 प्लस 320 ग्राम, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल क्या होगा,
360। तो यहाँ पे हमने मास ऑफ सॉल्यूट लिख दिया 40, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया हमारे 360 एंड इनटू 100 कर दिया, तो हमारी परसेंटेज यहाँ पे ये आ गई 11.1%। ये हमारा मास बाय मास परसेंटेज निकल गई। नेक्स्ट है हमारा सस्पेंशन। हमने सॉल्यूशन पढ़ लिया, नेक्स्ट हमारा सस्पेंशन है। सस्पेंशन क्या होता है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स, लाइक नॉन होमोजीनियस होता है हमारा सस्पेंशन। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो सॉलिड होता है वो डिसअपेयर हो जाता है लिक्विड में, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या होता है? सॉलिड जो है वो डिसअपेयर हो जाता है लिक्विड के अंदर, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सस्पेंशन कहलाता है। A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particle do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. अब हमारे सस्पेंशन में क्या है? सस्पेंशन क्या है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें क्या होता है? जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते हैं। याद रखना, सस्पेंशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होते हैं, एंड हम उसे देख सकते हैं। वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं, मतलब कि हमें दिख सकते हैं इजीली, हमारी आइज से हमें दिख सकते हैं। जैसा कि हमने चॉक का पाउडर हमने वाटर में मिक्स करा था, तो वो डिज़ोल्व तो हो गया बट पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं हुआ, एंड चॉक के जो पार्टिकल्स होते हैं हम देख सकते हैं उन्हें, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो वो हमारा क्या होगा? सस्पेंशन कहलाएगा। ऐसा मिक्सचर हमारा सस्पेंशन कहलाएगा। नाउ प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, मैंने बता दिया। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, हम उन्हें इजीली अपनी आइज से देख सकते हैं। थर्ड है हमारा, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक द इट पाथ विजिबल। हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसके पार्टिकल से जो बीम होती है वो स्कैटर्ड नहीं होती है, तो हमें विजिबल भी नहीं होती। इसके अंदर पार्टिकल्स कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, तो जो बीम होती है वो स्कैटर्ड हो जाती है पार्टिकल्स के थ्रू, एंड हम उस बीम को देख सकते हैं। फोर्थ है हमारा, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light any more. ओके, तो फोर्थ पॉइंट के अंदर हमने क्या है कि ये जो सस्पेंशन होता है, अगर हम उसे अनडिस्टर्ब रखें, मतलब एक जगह स्टेबल रख दें बिना हिलाए डुलाए, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, लाइक हमने अगर चॉक का मिक्सचर लिया है, चॉक पाउडर का, तो वो जो अगर हम उसे अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे एक जगह, तो जो चॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे नीचे बैठ जाएंगे, एंड ऊपर से हमें एक सॉल्यूशन सा दिखेगा। अगर हम उस सॉल्यूशन के अंदर से बीम पास करेंगे ना, तो इजीली वो बीम उसके अंदर से नहीं पास हो पाएगी। जैसे कि हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे एंड वो बीम को पास नहीं कर पाएगा। एंड ये जो चॉक का पाउडर है, जो सस्पेंशंस होते हैं, इसे हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम अलग कर सकते हैं। नाउ हमारा है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? पूरे मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मली डिज़ोल्व हुए होते हैं। ड्यू टू द रिलेटिवली smaller size of particle as compared to that of suspension, the mixture appears to be homogeneous. अब ये क्या है? ये मिक्सचर जो है हमारा, वो क्या है? हमारा होमोजीनियस है, ठीक है। होमोजीनियस होगा क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं यूनिफॉर्मली पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, एंड जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ जो है, अगर सस्पेंशन के कंपेयर करें सस्पेंशन से, तो थोड़ा सा उसका साइज़ क्या है? छोटा होता है। बट एक्चुअली अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस इसलिए होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं एंड पूरी तरीके से डिज़ोल्व होते हैं, बट
अगर हम उसे देखें जनरली तो वो एक हीट्रोजेनियस मिक्सचर ही होता है। हीट्रोजेनियस मिक्सचर इसीलिए हम कहते हैं, लाइक अगर हमने एग्जांपल लिया मिल्क का, अब मिल्क के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो हम उनसे क्या कहेंगे कि वो होमोजीनियस मिक्सचर है। बट अगर हम देखें तो जो मिल्क है वो सिर्फ एक ही चीज़ से मिलके तो बना नहीं है, उसके अंदर क्या क्या है, हमारा फैट भी है, विटामिन्स भी है, तो वो मिक्सचर क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कहलाएगा। इसके अंदर भी सिमिलर है सॉल्यूशन की जैसे, कि पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। एंड जो बीम होती है वो भी क्या है, विजिबल होती है। सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था कि जो बीम होती है वो स्कैटर्ड नहीं हो पाती है, बट कोलाइडल और इसके अंदर डिफरेंस यही है कि कोलाइडल जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, बीम जो है हमारी स्कैटर्ड हो जाती है एंड बीम हमें विजिबल होती है। एंड ये जो कोलाइडल के अंदर जो बीम हमारी स्कैटर्ड होती है, हमें विजिबल होती है, तो ये जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारा टिंडल इफ़ेक्ट कहलाता है। इसको डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम भी टिंडल ही था, सो उन्हीं के नाम पे ही टिंडल इफ़ेक्ट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो टिंडल इफ़ेक्ट हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, अगर हमने हमारी जो रूम है, खाली रूम, अगर उसके अंदर हम किसी भी होल से बीम देंगे, लाइट की बीम, तो वो क्या है, पूरी रूम के अंदर फैल जाएगी, है ना, तो वो वहाँ पे विजिबल होगी इस रूम के अंदर, तो वो यही इफ़ेक्ट जो है वो टिंडल इफ़ेक्ट कहलाता है। दिस हैपन ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो ये किस वजह से होता है रूम के अंदर, कि रूम में जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइनी होते हैं, तो उनसे ही हमारा क्या है, टिंडल इफ़ेक्ट होता है। अब टिंडल इफ़ेक्ट अगर आपको क्वेश्चन आया कि टिंडल इफ़ेक्ट कौन से सॉल्यूशन में होगा, या फिर मतलब कौन सा मतलब किस में होगा, तो हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल जो होते हैं उसी के अंदर, कोलाइडल मिक्सचर्स जो होते हैं उसके अंदर हमें टिंडल इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। सो बेसिकली सॉल्यूशन एंड कोलाइडल जो है वो सेम ही होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट उनमें एक डिफरेंस इतना होता है कि सॉल्यूशन के अंदर हम बीम पास करेंगे तो वो हमें विजिबल नहीं होगी, बट कोलाइडल में होगी। यहाँ पे यही बता रखा है यहाँ पे कि यहाँ पे सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो इसमें से क्या है, ये सॉल्यूशन है तो इसमें से बीम पास नहीं हो रही है, बट ये जो है ये हमारा क्या है, मिल्क का सॉल्यूशन है, वाटर एंड मिल्क का, तो इसमें से पास हो रही, क्योंकि ये क्या है, कोलाइडल है, और ये क्या है, सॉल्यूशन है। जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि इस तरीके से लाइट क्या स्कैटर्ड हो जाती है, आपने लाइट स्कैटर्ड देखी है ना, ये भी क्या होती है, कोलाइडल की वजह से ही होती है। ना हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल के अंदर क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ कोलाइडल इज़ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, हमने पढ़ा है कि ये हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज़, मतलब बहुत छोटा साइज़ होता है पार्टिकल्स का कि हम उसे नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। सस्पेंशन में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, एंड कोलाइडल में भी पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू सॉल्यूशन पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या है, जो लाइट है, बीम है हमारी, उसको पार्टिकल्स क्या स्कैटर्ड कर देते हैं। ठीक है, एंड फोर्थ है हमारी, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट डिस्टर्ब्ड, दैट इज़ कोलाइडल इज़ क्वाइट स्टेबल। तो यहाँ पर क्या है, अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे कोलाइडल को, तो जो उसकी पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, जैसा कि हमने किस में पढ़ा था, सस्पेंशन में। प्रॉपर्टी है हमारी कि हम इसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा टाइनी होते हैं। नाउ जो कोलाइडल होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमने मिक्सचर के कंपोनेंट, सॉल्यूशन के कंपोनेंट पढ़े थे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो कोलाइडल के क्या क्या होते हैं,
डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। लाइक हमने पढ़ा था सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है, जिसकी क्वांटिटी कम हो, तो यहाँ पे कम क्वांटिटी वाले को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, इसे डिस्पर्स्ड फेज कहेंगे, जिसकी क्वांटिटी कम होती है। एंड जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे हम सॉल्वेंट कहते थे, यहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। नाउ ये टेबल दे रखी है कोलाइड की, जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेस है एंड डिस्पर्सिंग मीडियम है। तो अगर यहाँ पे लिक्विड गैस के अंदर मिक्स होती है तो उसे हम एरोसॉल कहते हैं। सॉलिड गैस के अंदर मिक्स होता है तो उसको भी हम एरोसॉल कहते हैं। गैस लिक्विड में मिक्स होती है तो उसे हम फॉर्म कहते हैं। लिक्विड लिक्विड में होता है तो इमल्शन कहते हैं। सॉलिड लिक्विड में होता है तो सॉल्यूशन कहते हैं, सॉल कहते हैं। गैस सॉलिड में मिक्स होती है तो फॉर्म कहते हैं। लिक्विड सॉलिड में होता है तो जेल कहते हैं। सॉलिड सॉलिड में होता है तो सॉलिड सॉल कहते हैं। ओके, एंड इनके एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पर। लिक्विड गैस में मिक्स होगी तो फॉग कहलाएगी। स्मोक यहाँ पे एरोसॉल का। फॉर्म का क्या है, शेविंग क्रीम। इमल्शन का क्या है, मिल्क फेस क्रीम। सॉल का क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड। फॉर्म का क्या है, फॉर्म रबर। ठीक है, जेल का क्या है, जेली चीज़ बटर। एंड सॉलिड सॉल्यूशन का क्या है, कलर जैमस्टोन मिल्की ग्लासेस। ओके, सो वी have done today. Next we will continue in next video.